हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल स्पोकन मिस्टेक्स। आज की जो मिस्टेक का टाइटल है वो है द डायरी। यस। तब आप ये सोच सकते हो कि डायरी मिस्टेक कैसे हो सकती है। मैं बताती हूँ कैसे हो सकती है। हेलो गाइस, मेरी एक आदत है और थी, बट इन फ्यूचर नहीं रहेगी। और उस डायरी लिखने का मुझे बहुत बड़ा कुछ मैं कह सकती हूँ कि डिसएडवांटेज मिला। तो मेरी एक आदत है, तो मुझे भी शौक चढ़ गया। लेकिन मैंने जो डायरी लिखनी शुरू की थी वो की थी शायरियों से। मेरी एक फ्रेंड थी। हुआ ये कि मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद था। तो जब मैंने स्टार्ट किया डायरी लिखना, और मेरी डायरी का नाम था ऑगी, जो अब नहीं है। सो इट्स सैड, बट आई एम हैप्पी विदाउट इट। सो मैंने उस डायरी में लिखना शुरू किया। पहले मैं जब लिखती थी तो मैं उस पर नॉर्मल थिंग्स लिखती थी, लाइक आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैं स्कूल में गई, मैं इससे मिली, उससे मिली, ये बातें हुई, ये सब कुछ हुआ। हमने ऐसी नॉर्मल बातें लिखती थी। फिर सडनली एक कहानी में ट्विस्ट आया। और वो ट्विस्ट ये था कि मेरा फर्स्ट बीएफ बना था, और वो मेरा, लाइक वो मुझसे 1 साल बड़ा था। और मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना भी नहीं चाहती थी, मैं सच बताऊँ। बट आई थिंक जो टीनेज होती है ना, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मुझे लगता है ना, सब चीज़ों पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही होती है। अब हम बात कर रहे थे, मतलब टीनेज था। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी, आई थिंक 7। एक लड़का था, उसका नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। हम उसका नाम एस से एस रख देते हैं, ठीक है। सो उसका नाम एस था। अब और जो मेरा क्रश था उसका नाम भी एस था। बट वो दोनों एक अलग अलग कैटेगरी थी, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी क्रश से बात करूँ, मैं उससे अपना बीएफ बनाऊँ। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा क्रश था उसे ऑलरेडी हमारी कॉलोनी की 2 बहनें थी उस पर इंटरेस्ट था। जब मुझे ये बात पता लगी तो आई फील सैड, मुझे बुरा लगा। और इनफैक्ट आई थिंक ये चीज़ मैंने अपनी डायरी में नोट की थी। उसके बाद मुझे चीज़ पता लगी, वो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उसके कुछ टाइम बाद एक और मेरी लाइफ में एस की एंट्री हुई। मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसा कुछ हुआ या कुछ भी। तब आया, उसने मुझे बोला, उसने नहीं, मेरा एक और फ्रेंड था, उसका नाम हम ए रख देते हैं। तो ए मेरे पास आके बोलता है कि यार ये एस तुझे लाइक करती है, एंड तुम मुझसे बात करो उस तरीके से। मैंने कहा नहीं यार, देखो मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मुझे नहीं बात करनी है उससे। तो बहुत वही करता है, बहुत प्यार आप लोग का सब कर रहे होता है। मैंने कहा यार, इतने टाइम से तक नहीं से बोले कि यार वो बात करे ना, क्यों क्यों बात कर रहा है, अगर उसे इंटरेस्ट है तो। फिर उसने ओके, तो मेरे से बात हुई ऐसे। मैं बोला कि यार मैं तेरे लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती हूँ, हाँ, बट वी आर जस्ट फ्रेंड, एंड इफ इन फ्यूचर आई फील समथिंग फॉर यू तो आई टेल यू। ठीक है। अब ये सारी बातें भी डायरी पे लिखी जा रही है, बहुत मज़े आ रहे हैं डायरी लिखने में भी, सुनने में भी। अब ऐसे धीरे 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 आई एक्सेप्ट रिलेशनशिप में इसको यस कर दिया। हमारे दोस्त मिलते हैं खेलने के बाद। धीरे 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 मैं इतनी ज़्यादा उसके साथ ऑब्सेस्ड हो गई कि मैं उसे नोटिस करने लग गई। नोटिस इन द सेंस, मतलब मैं हमारे किचन की खिड़की से उसका घर दिखता था, तो लाइक ओके देखती, तो मैं किचन की खिड़की पे ही बैठी रहती थी। अब डायरी में जो पूरे दिन की बातें लिखी जा रही थी, बट अब सिर्फ उसी की बातें लिखी जा रही। आज मैंने उसे देखा, आज मैंने उसके साथ खेला, आज मैंने उसके साथ बात किया, आज उसने ये पहना था, आज उसने वो पहना था, आज की शादी, मतलब उसके बाद सब कुछ लिखा, और सिर्फ उसी के बारे में लिखा। अब उसी बीच सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मेरी मदर हैं, उन्होंने कभी मेरी डायरी वगैरह कुछ ऐसे चेक नहीं करती हैं। बट हम एक फैमिली फंक्शन में गए, वहाँ मेरी एक आंटी लगती हैं, उन्होंने मेरी मदर को बोला कि आजकल बच्चे ऐसे हैं, बिगड़ जाते हैं, बहुत शौक है लिखने लिखने का, डायरी डोरी थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। तभी मेरी मदर के दिमाग में एक क्लिक हुआ कि यार डायरी तो ये भी लिखती है, क्या लिखती है। और अपनी डायरी छुपा के भी, क्योंकि मुझे पता था कि यार कोई पढ़ेगा ही नहीं। मेरे बैग का सबसे आगे वाले पॉकेट में मेरी डायरी रहती थी।
पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। एक दिन मैं खेलने गई, मुझे मेरी मम्मी ने डायरी निकाल ली, मैंने पढ़ लिया। फक ऑफ। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा एस 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 एस। माय मॉम वाज लाइक व्हाट इज दिस। मैं मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं उसी दिन एस के साथ बैठ के पार्क में बात कर रही थी एंड माय मदर वाज केम एंड शी वाज केम एंड शी स्लैप्ड मी। और हम सब की बस बुक ले रही थी, जस्ट शट अप एंड लेट्स गो होम। तो हम वहाँ चले गए, हम घर गए, मैंने बोला कि ये आप ऐसा क्या पूछो ये वो। फिर जब मैंने उनके हाथ में डायरी देखी, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मुझे समझ आ गया कि हाँ भाई मेरा चैप्टर खुल चुका है, अब वाट लगेगी। वो एक टाइम था जब मैं उस रात, और मेरी ने मुझे कहा कि भाई मैं पापा बता दूंगी, वही देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं अपने पापा को लाइक, मैं क्या आई थिंक हर बेटी अपने बाप को बहुत मानती है। मुझे लगा कि यार पापा को पता लगेगा तो क्या होगा। और जिस वजह से हम लोग करते हो फिर ऐसे शॉर्ट टाइम तो डाय लेके ऐसा कुछ है तो भाई दफ़ा दफ़ा करो चलते बनो, ठीक है। तो भाई मुझे डर लगा, करने लगा भाई आप बताओ मत, मैं आप जो बोलोगे आई विल डू इट। मैंने दूसरा डब तो खेलने नहीं जाएगी, तो नीचे नहीं जाएगी, अकेले नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, अब गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी, और वो हुआ भी। अब नेक्स्ट डे उस रात मैं, पता है पूरी रात में सोई नहीं, और मैं इतना रिग्रेट कर रही थी कि यार मैंने डायरी क्यों लिखी। मतलब वो डायरी मेरी ना जी का जंजाल बन चुका था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जब तक वो डायरी है मेरे सर गले पे तलवार लगी हुई है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई इस, और मम्मी ने वो डायरी में छुपा के रखी ताकि मैं उनसे आर्ग्यू ना कर पाऊँ, कुछ ना कर, लाइक ऐसा लाइक आप ब्लैकमेल टाइप कह सकते हो, बट ठीक है यार वो मेरी भलाई के लिए था तो गलत नहीं कहेंगे। अब मेरे को होने लगा खिलखिली, मुझे मेरी डायरी चाहिए थी। अब नेक्स्ट डे मैं क्लास में गई, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास मैं गई। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं स्कूल गई, मेरी एक बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, अभी भी है था। अब मैंने पी को जाके बोला कि यार ऐसा ऐसा सीन हो गया है, मम्मी ने डायरी पकड़ ली, अब क्या होगा। मैंने उसको बोला कि यार ऐसा कर, वो बोल दे कि वो डायरी तेरी थी और मम्मी तुझे वो डायरी दे देंगी तो मुझे दे दियो। उसने कहा चल ठीक है, जिसके दोस्त होंगे अच्छे वाले कर जाते हैं। उसने अपनी इज्जत मेरे लिए कुर्बान करने की सोची, अब हो गई मुझसे लिखी गई मम्मी के पास। मैंने कहा मम्मी इसे कुछ कहना है। मुझे सड़ा बोलो आंटी वो डायरी आपकी, मतलब वो डायरी मेरी थी, आप मुझे दे दो, इसकी कोई गलती नहीं है, आप 10 सोचो तो कुछ नहीं है। मैं बोला शायद शराब आप झूठ बोल रहे हो, साफ पता लग रहा है, तो ये कैसे जानती है इसको उसको, मतलब मैंने सुन लिया अभी 2-3 फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए थे जो कि मेरे फ्रेंड्स थे, मैं मतलब नोज हिम। अब तो मैंने मुझे डांटा और वो चली गई। मैं घर गई, अब 2 दिन तक वो डायरी मेरी मदर के पास थी, और 2 दिन तक आप मानोगे नहीं मैं सोई नहीं। तीसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरी मदर लाइक मैं हूँ, मैं उठी, मैंने पूरा घर खंगोल डाला, मैंने कहा डायरी तो मैं ढूंढ के रहूँगी। अब मैंने ढूंढी और डायरी मुझे मिल गई। वो आप मानोगे नहीं यार, वो जो फीलिंग थी ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे जान वापस आ गई हो, एक अपनी फ्रीडम वापस आ गई हो, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि जब से वो डायरी मम्मी के पास गई तब से मुझे लगा कि मैं कैदी हूँ, मेरी आज़ादी चली गई, मेरी फ्रीडम चली गई, मेरी सब कुछ चला गया, मेरा करियर चला गया। और मैं एक्चुअली तो मैं शुरू से अपने करियर अपनी फ्रीडम को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे ये है कि यार मुझे अपनी लाइफ में अपनी फ्रीडम, अपने अपने थॉट्स सब कुछ अपना चाहिए, मैं किसी तीसरे या दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहती, जिसके लिए मैं कोशिशें भी करती रहती हूँ। बट ठीक है, अब भाई वो डायरी मेरी, आई वाज लाइक सो हैप्पी मेरी मदर की, मैंने वो डायरी वापस अपने बैग में रखी और मैं स्कूल चली गई। अब स्कूल में वो डायरी, पहले सुबह लंच तक मैंने वो डायरी को सिर्फ देखा है, अब बारी थी उसको ख़त्म करने की। तो मानोगे गाइस, एक डायरी में कितने पेज होते होंगे, अप्रॉक्सली मेरे हिसाब से 100-200 या 300 पेज शायद, और 100-200 पेज मैंने भरे थे। वो भी इतने अरमानों से लिखी थी वो डायरी मैंने, मतलब क्या बताऊँ। मैंने वो डायरी मैंने थोड़ी पढ़ी, लेकिन यार 100-200 पेज एक दिन में पढ़ने को आसान बात नहीं है। डायरी हम मुझसे डायरी करना था ख़त्म, क्योंकि मैं उसे अपने पास भी नहीं रख सकती थी, अपने पास रखती मम्मी को फिर मिलती थी, फिर से लंका लग सकती थी और आज़ादी जा सकती थी। तो मैंने कहा अब तो इसे ख़त्म करना पड़ेगा।
और भाई दिल पे पत्थर रख के वो जो पेजेस मतलब सामने लंच के बाद टीचर पढ़ा रहा है और मैं वो पेजेस फाड़ रही हूँ, सारे पेजेस फाड़े, कोई डायरी का चिथड़ा उड़ा दिया, वो सारे पेजेस फाड़ एकदम छोटे-छोटे वो फाड़ के हमने डस्टबिन में डाल दिया। और उसके बाद वैसे आप रियलाइज़ नहीं करोगे, इतना अच्छा लगा कि ऐसा मैं आज़ाद हो गई हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और उस दिन के बाद से आज का दिन है, मैंने कभी डायरी नहीं लिखी। मन करता है, अभी भी बहुत मन करता है कि डायरी लिखूं, बट नहीं, अब वो मुझे रिमेम्बर हो जाता है और मैं लाइक नहीं यार, जो है अपने अंदर डायरी में मत लिखूं। तो मैंने तब से आज तक वो डायरी नहीं लिखी। आई थिंक मुझे अपनी एक मिस्टेक लगती है, अगर शायद तो डायरी का एंड हुआ, वो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन मुझे अपनी मिस्टेक लगती है कि यार अगर मैंने डायरी नहीं लिखी होती तो मेरी मदर के दिमाग में मेरी जो इमेज खराब हुई थी वो शायद नहीं होती। तो दैट इज़ माई मिस्टेक, द डायरी।